वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूं आज आपके लिए टॉपिक नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। इस चैप्टर में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसमें है द बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल कैसे किसी भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, कैसे ओवम और एग के मैटिंग को रोका जा सकता है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे इस लेक्चर में। तो पहला कारण है बर्थ कंट्रोल, मतलब कि बच्चे के ये पॉपुलेशन के बर्थ को कंट्रोल करने का दो तरीका, या तो नेचुरल मेथड या फिर आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में कौन कौन से तरीके, कैसे आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो, मतलब कि पॉपुलेशन हो लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो, है ना, या फिर कैसे ये नेचुरल प्रोसेस से किया जा सकता है या फिर आर्टिफिशियल तरीके से रोका जा सकता है। तो पहला पॉइंट है नेचुरल मेथड्स के अंदर पीरियोडिक एब्स्टेंस। अब होता क्या है भाई पीरियोडिक एब्स्टेंस, क्या इसका मतलब क्या है? दूसरा है क्वाइटस इंटरप्ट और तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये तीन टॉपिक्स है जो कि नेचुरल मेथड्स के माध्यम से प्रेगनेंसी को रोका जाता है, बर्थ कंट्रोल प्रमोट किया जाता है। मतलब बच्चे के डिलीवरी से लेके फर्टिलाइजेशन से लेके, मतलब पूरे आप यहाँ पे कॉपुलेशन तो कर रहे हो लेकिन पॉपुलेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हो, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड के अंदर पीरियोडिक एब्स्टेंस क्या है। ये है अवॉइडिंग क्वाइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17। जब कभी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब से कि आपको मालूम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल टोटल 28 डेज के होते हैं, है ना। तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं जैसे कि प्रोलिफरेटरी फेजेस, ओव्यूलेशन, लुटियल फेजेस। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन जो होते हैं 14th डेज को होते हैं। तो अगर आप 10 से लेके 17 दिन तक के पीरियड में किसी भी प्रकार का कॉपुलेशन या क्वाइटस नहीं होता है तो उस केस में आपका बच्चा नहीं बनेगा, और बच्चा नहीं बनेगा तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टेंस वाले प्रोसेस, है ना। दूसरा है क्वाइटस इंटरप्ट। क्वाइटस इंटरप्ट कहने का मतलब है कि आप कॉपुलेशन करने के लिए तैयार हो, जा रहे हो, लेकिन इजैकुलेट से पहले ही विड्रॉ हो गया, है ना। तो ये लिख सकते हैं विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेट करने से पहले पेनिस से सीमेन या स्पर्म का रिलीज होना। तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? इसे हम लोग नाम देंगे क्वाइटस इंटरप्ट। तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया। जब कभी भी आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी और द डिलीवरी मदर बच्चे को फीड करती है, ये फीड लगभग मिनिमम 6 मंथ से 8 मंथ तक होना कंपलसरी है। इस केस में कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है क्योंकि इस समय बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स लेवल होते हैं। तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन अपने फंक्शन को स्लो डाउन किए हुए होते हैं। तो यहाँ पे नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑकर, दैट्स व्हाई नो फॉर्मेशन ऑफ एग, है ना। तो इस केस में यहाँ पे absence of MC during lactation, so in this lactation period the chance of pregnancy are almost zero। इसे हम लोग कहेंगे लैक्टेशन एमिनोरिया। तो इस तरीके से नेचुरल मेथड के माध्यम से दो गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट का मिलन, यूनियन को रोका जाता है और बर्थ कंट्रोल को प्रमोट किया जाता है। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल मेथड, जिसे हम लोग अभी के टॉपिक्स में कवर करेंगे। तब तक इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। पॉइंट नंबर 2, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ, जिस प्रकार नेचुरल मेथड में ओवम और स्पर्म का यूनियन रोका जा रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल, जैसे कि लैक्टेशन एमिनोरिया, है ना, क्वाइटस इंटरप्ट। तो यहाँ पे फिजिकली मेथड के माध्यम से स्पर्म और ओवम का यूनियन रोका जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मेथड। इट इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकली प्रिवेंटिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म। इसके अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस आता है, सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आता है, मेथड आता है, वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या करेंगे? इट इंक्लूड कॉन्डम्स, दूसरा डायफ्राम्स, तीसरा सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट। ये 4 एग्जांपल्स इसके अंदर हैं जो कि
बैरियर मेथड के अंदर आते हैं मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम्स फॉर फीमेल, सर्विकल कैप, मतलब एक तरह का कैप है जो सर्विक्स में इंट्रोड्यूस होता है बाय एक्सपर्ट नर्सेस या फिर सेल्फ प्रैक्टिस अगर है तो, या फिर वर्ड्स। ये 4 एग्जांपल बैरियर मेथड के। दूसरे एग्जांपल है आईयूडीएस। आईयूडीएस इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें हम लोग कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग हार्मोन्स, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा इंडिया में और खास करके रूरल एरिया में ये बहुत ही ज्यादा फीमेल इसको एडॉप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, ताकि उसको डिले या 2 चिल्ड्रन के बीच में जब उसको गैप चाहिए उसके लिए। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में क्या होता है, ये 3 प्रकार के नॉर्मली होते हैं। पहले है नॉर्मल नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस। क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस। इसके अंदर आते एग्जांपल है फ्लिप लूप्स। दूसरा है कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडीएस, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तीसरे होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, जैसे कि LNJ20, प्रोजेस्टर्स। ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एग्जांपल्स कॉपी में लिखिए और उसे मेमोराइज करने की कोशिश करें। 3 तरह के आईयूडीएस, ये नॉन मेडिकेटेड वाला, दूसरा कॉपर रिलीजिंग और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग। आईयूडीएस क्या होते हैं? दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस इन यूटेरस थ्रू वेजाइना। आईयूडीएस का फंक्शन हो गया इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूटेरस, मतलब आपके या फिर किसी फीमेल में ये आईयूडीएस इंसर्टेड है या फिर आईयूडीएस का कंपोनेंट है, तो ये स्पर्म के मोटिलिटी पे असर डालते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं यूटेरस में। फेगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को मार देते हैं। कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म्स मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। जो कॉपर आयन है ये स्पर्म को सप्रेस करते हैं, इसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म को मार के इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइस के ये दोनों मेन फंक्शंस हो गए, है ना, मेन फंक्शंस। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जैसे कि कॉपर आयन क्या कर रहा था? सप्रेस कर रहा था, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा था, है ना। तो उसी प्रकार जो हार्मोन रिलीज करने वाला आईयूडीएस है वो इम्प्लांटेशन को सपोर्ट नहीं करते, इम्प्लांटेशन को फेल्योर कर देते, जिसके कारण एबॉर्शन को प्रमोट मिलता है और इस प्रकार बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो नहीं पाता है और कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है। एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म, मतलब सर्विक्स को इस तरीके से बनाते हैं, उसके मैकेनिज्म को इस तरह कर अल्टर करते हैं कि स्पर्म आएगा तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, अवरोध पैदा कर देता है सर्विक्स, है ना। तो इस तरीके से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस इम्प्लांटेशन को प्रमोट नहीं करते और सर्विक्स को होस्टाइल बना देते हैं टू द स्पर्म। अगला आईयूडीएस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट डिले प्रेगनेंसी और स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन। बट अगर एक बच्चा है और दूसरे बच्चे में हमें 3-4 साल की गैप चाहिए, तो आप ये आईयूडीएस मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे। अगर इस्तेमाल करते हो और बाय द वे अगर आप कॉपुलेशन परफॉर्म किए और आपको डर लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट होंगे नहीं होंगे, तो इसके लिए आप ट्राई कर देंगे आईयूडीएस कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म, जिसके कारण आपके इम्प्लांटेशन को असर डालेंगे, स्पर्म के मोटिलिटी को असर डालेंगे और कभी कभी तो अवरोध पैदा कर देंगे सर्विक्स को होस्टाइल बना के। तीसरा पॉइंट है इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा इसी को प्रीफर्ड लोग करते हैं क्योंकि इट इज द बेस्ट एंड रिलायबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इस प्रकार आईयूडीएस के टॉपिक्स यहाँ कवर होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर क्या क्या आते हैं, है ना, जैसे कि मालाडी, सहेली, ये सब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और फाइनली सर्जिकल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शंस। यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब कि टैबलेट के फॉर्मेट में ये कॉन्ट्रासेप्टिव लिया जाता है माउथ के रास्ते। तो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे स्टेरॉयडल हार्मोन का कॉम्बिनेशन लेते थे, या तो प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन,
ये कॉम्बिनेशन लेने पे क्या होता है, ओवुलेशन करने के लिए बॉडी में ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन की चाहिए, लेकिन वहां पे एस्ट्रोजन का मात्रा ज्यादा है। तो जब ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन है तो ये ओवुलेशन सही से हो नहीं पाएगा। मैचुरेशन के लिए एस्ट्रोजन का मात्रा ज्यादा होता है प्राइमरी फेज में, पॉलिफरेटरी फेज में, फॉलिकुलर फेज में, वहां पे प्रोजेस्टेरोन का मात्रा ज्यादा हो गया, तो आपके डिसफंक्शन हो गया ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्योंकि हार्मोन जो चाहिए उसके एंटी हार्मोन वहां पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से वहां पे कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मालाडी, आई पिल्स, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि टैबलेट पहले लोग लिया करते थे। तो इसके कारण कॉन्ट्रासेप्टिव होता था और इसे 21 दिन तक कंटिन्यू लेना पड़ता था, फिर 7 दिन के लिए छोड़िए, फिर 21 दिन, मतलब पर डे एक टैबलेट, 21 दिन तक कंटिन्यू, फिर 7 दिन छोड़ना है, फिर 21 दिन तक कंटिन्यू। लेकिन ये बड़ा ही महंगा प्रोसेस था। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, CDRI लखनऊ ने एक नया टैबलेट का डिस्कवरी किया जिसे हम सहेली के नाम से जानते हैं। ये वीक में सिर्फ एक बार लेना है अगर इस मेथड से आप कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं तो, जिसे हम सहेली के नाम से जानते हैं। ये नॉन स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन है, इसमें किसी प्रकार का हार्मोन्स नहीं है, नॉन स्टेरॉयडल है ना। तो यहां पे देखिए, दे कंटेन हार्मोन आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है, देखने को मिलता है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसे आप याद रखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ हैज डेवलप्ड अ मेडिसिन कॉल्ड सहेली, द न्यू एंड कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल दैट कंटेन नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। इसमें किसी प्रकार का स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है, नॉन स्टेरॉयडल है, प्रोटीन कॉम्बिनेशन का ये हार्मोन है, लिपिड कॉम्बिनेशन का हार्मोन नहीं है। इट इज वंस अ वीक पिल, मतलब सप्ताह में सिर्फ एक बार लेना है, विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। ये आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, सर्जिकल मेथड डी नंबर, सर्जिकल मेथड में आपको बताया जाएगा कि एक वैसेटॉमी, दूसरा ट्यूबिटॉमी। वैसेटॉमी मतलब वास डेफरेंस को कट किया जाता है और उसको टाई किया जाता है ताकि आपका जो सीमेन का ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोका जा सके। ये मतलब कि आप कॉपुलेशन पार्टिसिपेट तो कर रहे हो लेकिन सीमेन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वास डिफरेंस कट चुका है, इसलिए नाम पड़ा वैसेटॉमी। जबकि फीमेल में ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को कटिंग कर दिया जाता है जिससे कि वहां से एग और स्पर्म एक दूसरे से फ्यूज नहीं कर सके, इसलिए उसे बोला जाता है ट्यूबिटॉमी। तो सर्जिकल प्रोसीजर है ये दोनों, और दोनों में ट्यूब का कटिंग होता है, तो इसे हम बोलेंगे सर्जिकल मेथड्स। तो आप कॉपी में इसका एक डायग्राम बनाइए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर द डे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।